तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक बहन, आप जानते होंगे इस बहन को, नाम है शिव शक्ति। तो उसने कुछ ऐसी बातें सामने रखी हैं, मैं तो सुनकर हैरान हो गया। आपको भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आज तक तो सिर्फ मैं भी कंफर्म नहीं था, सुन पा रहा, तो सुनता था इन बातों को, लेकिन आज मैंने देख लिया कि सच में लोग बोलते हैं कि चीनी देकर धर्म परिवर्तन करते हो, तुम आटा देकर धर्म परिवर्तन करते हो, तुम खाना खिलाकर धर्म परिवर्तन करते हो। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं जो मसीह लोगों के खिलाफ में चलती हैं कि पैसे देते हैं, ये 2 लाख देते हैं, तो 3 लाख देते हैं, ये ज़बरदस्ती करते हैं लोगों के साथ और उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन ऐसी घटिया बातें जिनका कोई तर्क ही नहीं निकलता, ऐसी बातें लोग लेकर आते हैं, समझ में नहीं आता कि लोगों की बुद्धि कहाँ है, इनका दिमाग कहाँ जा रहा है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि संसार में सब कुछ चल रहा है, हर एक कौम ये चीज़ें कर रही है, लेकिन जब मसीह लोग ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो ये उनको बुरा लगता है। इनको लगता है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं, ये भलाई का काम क्यों कर रहे हैं, ये तो धर्म परिवर्तन कर रहे होंगे, ये तो जात बदल रहे होंगे, ये तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, ये लोगों को गुमराह कर रहे होंगे, लालच दे रहे होंगे, बहुत सी बातें हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पे आप पहली बार पहुँचे हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा, चैनल को जल्दी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो। एंड अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आज का वीडियो कुछ अमेजिंग ही होने वाला है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जब आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाए, लोग आपके ऊपर दोष लगाएं, तब आपको क्या जवाब देना है, लोगों को क्या बताना है कि सच में प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करता है या फिर लोगों का जीवन परिवर्तन करता है, वो लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप एंड तक देखें, बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें, ताकि आप अधूरा ज्ञान ना ले, परंतु पूरा ज्ञान आपके पास रहे। और आने वाली जब परिस्थितियाँ हमारी लाइफ में आएंगी, ऐसी बातें बहुत सी आएंगी, क्योंकि आगे ऐसी चीज़ें बढ़ने वाली है, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें लेकर आएंगे, तब हम लोगों को जवाब देने के लिए तैयार रह सकें। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप ज़रूर एंड तक उस वीडियो को देख कर जाना। तो मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। हर कोई करते हैं, हमारे मंदिरों में भी हर दिन कुछ हजारों लाखों लोगों को खाना देते हैं। पर तुम मिशनरिया जैसे हम गरीबों को ये नहीं कहते कि अब चावल लिया तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, पानी पिया तो धर्म बदलना पड़ेगा। चोमू चावल देके, खाना देके धर्मांतरण करना, उसे सोशल वर्क नहीं कहते हैं, एक तरह का व्यापार कहते हैं, व्यापार। तो इस बहन की झूठी सी बातें और मजाक वाली बातें सुनकर आपको हंसी तो जरूर आ रही होगी, क्योंकि मैं भी हंसा था, लेकिन मुझे दुख हुआ था इस बात का कि सच में यार, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं मसीह लोगों के लिए, कि मतलब इनका कहना है कि हम भी हिंदू लोग पता नहीं कितने लोगों को, लाख लोगों को खाना खिलाते हैं, और बहुत लोग खिलाते हैं, बहुत कौमें खिलाती हैं, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं करते। तुम लोग क्या करते हो, मिशनरी लोग जो दूसरों को खाना तो खिलाते हो, इन्हें क्या करते हो, इनका धर्म परिवर्तन करते हो। मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा, मतलब लोग ऐसा कैसे बोल देते हैं। क्या आप किसी को आधी रोटी खिलाकर, एक रोटी खिलाकर आप इसी का धर्म परिवर्तन कर दोगे? कौन इंसान है जो किसी से रोटी लेकर अपने धर्म को परिवर्तन कर लेगा? अगर वो करता भी है तो उसकी ज़रूरत सिर्फ रोटी तक रहेगी, वो रोटी खाएगा और बस रोटी खाने के बाद में वो फिर जाएगा, फिर यीशु मसीह को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन आप ये देखो, प्रभु यीशु मसीह पे जो लोग विश्वास करते हैं, रोटियों के लिए नहीं करते, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वो अनंत जीवन के लिए करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। रोटी तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले मेरी धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता होता है, ये इनके माइंड में तो पता नहीं क्या चल रहा होता है। इनको सिर्फ यही लगता है कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, किसी की भलाई कर रहे हैं तो भी धर्म परिवर्तन, किसी को खाना खिला रहे हैं तो भी धर्म परिवर्तन, किसी को कुछ हेल्प कर रहे हैं तो भी धर्म परिवर्तन, क्योंकि संसार में सब कोई कर रहा है। आज आप देख सकते हो, गुरुद्वारे के अंदर बहुत से लोगों को खाना खिलाया जाता है, मंदिरों के कहीं कहीं जगह पे खिलाया जाता है खाना, तो मतलब वे लोग भी धर्म परिवर्तन करते हैं क्या? लेकिन ईसाई लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो ये लोग जब दूसरों की हेल्प करते हैं, जब खाना वाना खिलाते हैं लोगों को, तो इनको यही लगता है कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई कहे कि आप ये खाना खा लो, ये आप ये कोई चीज़ ले लो और आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तो क्या आप एग्री करोगे? आप बिल्कुल भी एग्री नहीं करोगे। अगर आप एक समझदार इंसान हो, अगर आपके अंदर बुद्धि है तो। और मूर्ख इंसान तो वैसे भी वो जानता ही नहीं है धर्म परिवर्तन, धर्म क्या होता है, वो जानता ही नहीं है, क्योंकि वो मूर्ख है।
उसे नहीं पता है, और एक समझदार इंसान है तो वो कभी नहीं करेगा। और फिर आप बताओ धर्म परिवर्तन वाली बात कहाँ से आ गई। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि संसार में मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे, झूठ बोलेंगे तुम्हारे विरुद्ध में, और सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे, लेकिन तुम क्या होना उस समय आनंदित और मगन होना। तो ये तो आनंद वाली बातें हैं कि आज लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। अगर हम धार्मिकता कर रहे हैं, अगर हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, अगर हम सही रास्ता पे चल रहे हैं, अगर हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं और लोग हमें सता रहे हैं, तो ये कोई दुख देने वाली बात नहीं है। हाँ, हैरानी होती है, मुझे भी होती है, आपको भी हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये लोग नहीं जानते। परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों में अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन साफ हमें कहता है कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है। तो इनकी बुद्धि अंधी है, ये इन लोगों की गलतियां नहीं है, इन लोगों की बुद्धि अंधी है, क्योंकि शैतान ने इनके माइंड को पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ है। और परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि जब तक पिता किसी को अपनी ओर खींच ना ले, कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। तो इनकी गलती नहीं है, क्योंकि अभी तक परमेश्वर ने इन्हें चुना भी नहीं है। और जिस दिन परमेश्वर इन्हें अपनी ओर बुलाएगा तो इन्हें बुद्धि भी देगा, इन्हें ज्ञान भी देगा, इन्हें अपना आत्मा भी देगा, और ये लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर किन्हें चुनता है आपको ये पता होना चाहिए। परमेश्वर मनों को जांचता है, जिनका मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, जिसका मन कुछ अच्छा ही हो, उसके अंदर अगर कपट ना हो, तो उन लोगों को परमेश्वर चुनता है। और जो लोग कपटी होते हैं, जिनके मन कपट हो, जिनके छल से, बुराई से, पाप से भरे हुए होते हैं। पाप अलग चीज़ है, पाप इंसान का स्वभाव नहीं है, पाप शैतान का स्वभाव है। लेकिन जिनका मन कपटी है ना, उन लोगों को प्रभु कभी नहीं चुनता है। एक इंसान पाप में पड़ा हुआ है, उसका जीवन बहुत ज़्यादा पाप में है, तो परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है, परमेश्वर उसे अनुग्रह देता है बदलने के लिए, वो अपनी सच्चाई को उसके ऊपर प्रकट करता है। लेकिन जो छली और कपटी होते हैं, जिनके अंदर घमंड होता है, तो वह लोग परमेश्वर से दूर ही होते हैं और कभी भी परमेश्वर को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। चाहे ऐसे लोगों के लिए कितनी भी प्रार्थनाएं की जाएं, कितना भी इन लोगों के बारे में परमेश्वर को कहा जाए कि परमेश्वर ऐसे लोगों का मन परिवर्तन कर। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं बाइबल में, तो जब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को बनाया, तो स्वर्गदूत को बनाने के बाद में उसकी मन के अंदर कपट आ गया, छल आ गया, घमंड आ गया, और उसी घमंड के कारण उसको पृथ्वी पर गिराया गया। और आज वो शैतान है, क्योंकि बुद्धि है उसके पास ज्ञान भी है, वो बाइबल को पूरे अच्छे तरीके से जानता है, वो परमेश्वर को भी जानता है, वो ये भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है, लेकिन उसके अंदर घमंड है। तो घमंड है तो वो शैतान है। तो बस यही एक रीज़न होता है कि लोग छली और कपटी होते हैं, इनके मन बुराई से भरे हुए होते हैं, इनके मन में सिर्फ दूसरों को लेकर निंदा, पता नहीं कैसी कैसी भावनाएं होती हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चुनता और अपनी सच्चाई कभी भी ऐसे लोगों के ऊपर प्रकट नहीं करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मुझे ढूंढता है मैं उसे मिल जाता हूँ। तो एक तो ढूंढने वाला और एक जिसको परमेश्वर खुद ढूंढता है वो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं परंतु मैंने तुझे चुन लिया है। तो परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी माध्यम से, किसी भी जरिए से अपने रास्ते पर लेकर आता है, पर ये लोग नहीं जान सकते, क्योंकि परमेश्वर क्या है ये इनको नहीं पता है। ये पता नहीं कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसी तरीके की उनकी लाइफ है, यही जानते हैं। लेकिन मैं आपको सच ये बता देता हूँ, जिसके अंदर कपट और छल है और जिसके अंदर घमंड है, परमेश्वर कभी भी उस इंसान के ऊपर अपनी सच्चाई को प्रकट नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। अगर हमारा मन सच्चाई को खोजने वाला है, चाहे हम पाप में हो, चाहे बुराई से हो, चाहे हमारे मुंह से कुछ भी निकलता हो, तो परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है और वो अपनी सच्चाई को हर मनुष्य के ऊपर प्रकट करता है। लेकिन जो सच्चाई को जानकर भी अनहोना करते हैं, इग्नोर करते हैं और उन्हें अनदेखा करते हैं, तो कभी भी वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जान सकते। और रही बात है ऐसी कि ऐसे लोग कहते हैं कि तुम पैसे देकर धर्म परिवर्तन कर दो, तुम चीनी देकर, तुम खाना खिलाकर। तो संसार में आज बहुत से लोग हैं जहाँ पर खाना खिलाया जाता है, बहुत से मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर खाना खिलाया जाता है। तो क्या ये लोग भी धर्म परिवर्तन करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान ने परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो भलाई करने के लिए बनाया, ना कि बुराई करने के लिए। लेकिन जब मसीहत की बात आ जाती है, जब प्रभु यीशु मसीह के लोगों की बात आ जाती है, तो उनके माइंड में बस एक ही थिंक आ जाती है कि ये बस मिशनरी लोग हैं और ये अपना काम कर रहे हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और ये लोगों का धर्म परिवर्तन करेंगे, लालच दे रहे हैं। तो भाई कोई मूर्ख इंसान होगा जो किसी की रोटी खाकर या किसी की चीनी खाकर कुछ भी किसी से पैसे लेकर अपना धर्म परिवर्तन करे, वो मूर्ख है। लेकिन जो कोई सच्चाई को जान के प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो कभी यीशु मसीह से दूर नहीं होता, मैं आपको ये बता दूं। और रही बात खाना खिला के धर्म परिवर्तन करने की, तो लोगों को चाहे कुछ भी लगे, ये हमारा फ़र्ज़ है ताकि लोगों को पेट भर के खाना मिल सके और मसीह लोग
दूसरों की हेल्प करें। ये परमेश्वर ने हमें ऐसा स्वभाव दिया है, ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये दया वाला, नम्रता वाला, दीनता वाला स्वभाव ये परमेश्वर अपने लोगों को देता है, ताकि संसार में हम भूखों को खाना खिला सकें, गरीबों और अनाथों और विधवाओं की हम सुधि ले सकें। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम अनाथों और विधवाओं की सुधि लो, तो परमेश्वर ने कहा है, तो हमारा फर्ज बनता है ये परमेश्वर की आज्ञा मानना। और जो मसीह परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानता वो मसीह भी नहीं है। तो ऐसी बातें लोग तरह तरह की कहेंगे, इस संसार में तरह तरह की बातें कहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने वचन में कि लोग मेरे विरुद्ध में तुम्हें सब प्रकार की झूठी बातें कहेंगे, तब तुम आनंदित और मगन होना। और रही बात ऐसी बहनों को, ऐसे भाइयों को जवाब देने की, तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसे लोगों से के साथ डिबेट करूँ, क्योंकि वो बात होगी ना, दीवार से सर भिड़ाने से सिर्फ अपना सर ही नुकसान हो जाएगा, अपना शरीर फूट सकता है। तो ऐसा काम नहीं करना है हमें। और रही बात सच्चाई की, तो वो सच्चाई मैंने आपको बता दी है। प्रभु यीशु मसीह में लोगों को लालच देकर नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरता है जब लोग विश्वास करते हैं और उस सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और परमेश्वर उनके जीवन को और भी बदलता है। क्योंकि यीशु मसीह ने आप खुद कहा है, तुम सत्य को जानोगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और जब लोग सत्य को जान लेते हैं तब प्रभु यीशु मसीह पे अपना ईमान ले आते हैं और प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो उन्हें कोई लालच नहीं दिया जाता, ना ही उन्हें कोई लोभ दिया जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं कैसे इसी ही वीडियो में, तब तक लिए बाय।